योगा संस्कृत जुबान के लफ्ज़ युग से माखूज है, जिसके माने हैं इत्तेहाद व इत्तेफाक और शामिल होना, यानी जिस्म के तमाम आज़ा का मुत्तहिद होकर काम करना, यानी दिमाग, जिस्म और रूह का आपस में तालमेल होना एक लाजिमी अमर है। यही योगा की बुनियादी तालीम है। योगा की इब्तिदा 5000 साल पहले हुई है, क्योंकि इसका जिक्र कदीम मजहबी नुस्खे ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद योगा करने का सबूत वादी सिंध की तहजीब या हड़प्पा की तहजीब से मिलता है। 2700 कबल मसीह की जो मोहरें व दीगर चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, इन पर ऐसी तस्वीर कंधा थी जिनसे यह मालूमात फराहम हुई कि मोहनजोदारो के लोग भी योगा करते थे। 900 कबल मसीह के पुराने तहरीरी नुस्खे उपनिषदाज, जिसमें 2000 साल के अरसे का तज़किरा है, यह किताब 108 बाबों पर मुश्तमिल है, जिसमें 20 बाबों में सिर्फ योगा की तालीम और इसके फ़वाइद व ज़रूरत का तज़किरा है। सन 500 कबल मसीह से लेकर 800 ईस्वी तक बुद्ध मत और जैन मत के ज़रिए योगा को लोगों ने अपनाया और ये काफ़ी लोगों तक पहुँचा, क्योंकि इन मज़ाहिब ने योगा को अपनाने की तालीम दी। भगवती गीता के 700 श्लोक जो भगवान कृष्ण और शहजादा अर्जुन के दरमियान गुफ्तगू पर मुश्तमिल हैं, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योगा की अहमियत व इफादियत तफसील के साथ समझाया। वो धर्म जन्ना योग और कर्म योग का मफहूम समझाते हुए कहता है कि योग से दिमाग और फितरत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहता है। बाबाई योगा महर्षि पतंजलि, जो मुल्तान शहर में पैदा हुए, पहला योगी है जिसने सही मानों में योगा को समझाया और सिखाया। उन्होंने योगा के फ़वाइद व ज़रूरत पर सिर हासिल बहस करके आम लोगों में इसको मकबूल आम बनाया, जिसको राजा योगा कहते हैं। दौरे जदीद में स्वामी विवेकानंदा ने सन 1700 ईस्वी में योगा की तालीम इस कदर आम की कि तब से आज तक मुल्क का हर शहरी योगा के फ़वाइद से बाखबर है और वो योगा को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूल में इसको बरोई कार लाता आया और लोगों की जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी नशोनुमा में योगा का अहम रोल रहा और इसकी ज़रूरत का एहसास दीगर ममालिक के लोगों ने भी महसूस की। वो भी अपने अपने मुल्कों में योगा के आसन करने लगे, जिससे आलमी सतह पर योगा को फ़रोग हासिल हुआ। सन 2014 में हिंदुस्तान ने तारीख रकम की जब इसने अक़वाम मुत्तहिदा में योगा के हवाले से करारदाद पेश की। इस करारदाद के हक़ में 177 ममालिक ने वोट दिया। इस तरह 11 दिसंबर सन 2014 में करारदाद मंजूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को आलमी योगा दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस तरह 21 जून सन 2015 को पहला आलमी योगा दिन मनाया गया। तब से हर साल 21 जून को यह दिन आलमी सतह पर नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाता आया। 21 जून को जहां योगा दिवस आलमी व मुल्क की सतह पर मनाया गया, वहीं मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में भी यह दिन नहायत ही जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में
زون ہندوارہ میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد بائز ہائر سیکنڈری سکول ہندوارہ میں، جس کو گرلز ہائر سیکنڈری سکول ہندوارہ کا اشتراک بھی شامل تھا، جس میں زون کے اکثر سکولوں سے آئے ہوئے طلباء نے شرکت کی۔ پرنسپل بائز ہائر سیکنڈری سکول ہندوارہ محترم محمد رفیق میر صاحب نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ ٹیچر عاشق حسین بٹ نے بطور گائیڈ اپنے فرائض انجام دیے، جبکہ ماسٹر بشیر احمد وانی اس پروقار تقریب کے منتظم تھے۔ Okay, thank you. اس تقریب کے بعد گرلز ہائر سیکنڈری سکول کے پرنسپل محترم میر صاحب کی ہدایت پر وہاں بھی یوگا دیوس کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ٹیچر سجاد احمد ڈار نے گائیڈ کے فرائض انجام دیے، جبکہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر عبدالقیوم اس کے منتظم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زون ہندوارہ کے ہر چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے میں یوگا دیوس منانے کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی خود زونل ایجوکیشن آفیسر ہندوارہ محترم شبیر احمد بڑانا صاحب کر رہے تھے۔ کووڈ-19 کے عرصہ کے بعد آج پہلی بار اس طرح یوگا دیوس منایا گیا، اس لیے بچوں اور اساتذہ کرام میں نہایت ہی جوش و جذبہ دیکھا گیا۔ واقعی یوگا انسانی صحت کے لیے ایک ضروری مشق ہے۔ اب یوگا ایک تحریک بن چکا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یوگا کی جڑیں کتنی گہری اور مضبوط ہیں۔ اس لیے شاعر مشرق نے کیا خوب کہا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔